नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पे भारतवर्ष के संविधान आइन कानून की धारा के मुताबिक संविधान हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर कौम बिरादरी के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से अपने ज़िंदगी गुजारने का और अपने धर्म और मजहब को मानने का स्वाधीनता आज़ादी देते हैं। लेकिन एक ऐसा शासन व्यवस्था जो कि 2014 से अब तक के 2025 तक के समय में जो कि राजगद्दी में बैठे हुए हैं, इनकी शासनकाल में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को, मुसलमानों को किसी भी तरीक़ा से इंसाफ व न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि हर तरह से उनकी मजहबी स्वाधीनता और उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता से उन पर सरकार प्रतिबंध पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं और उनकी मजहबी स्वाधीनता पर दखल अंदाजी करते हैं। इसलिए कि संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के हवाले से हर जाति, हर मजहब, हर धर्म के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार हक दिया गया है। इस पर हुकूमत, सरकार, आइन कानून उसके दरमियान दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं रखता है। लेकिन ये ऐसा एक शासन व्यवस्था आया है, जैसे कि बाबरी मस्जिद के फैसला भी ऐसा आया है संविधान आइन कानून के खिलाफ, और वो भी जस्टिस रंजन गोगोई को इसका फैसला देने के बाद उसे रिटायरमेंट कर दिया जाता है और उसे राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। इसके मतलब उसको लोभ और लालच देकर उसका ये फैसला किया गया, नाइंसाफ़ी और बेईमानी। तो भी मुसलमानों ने सोचा चलो हम मान लेते हैं कि अगर बरसों से चले आ रहा है कोई विवाद, अगर समझौता हो जाता है आपस में, राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म सबके दरमियान अगर मेल मोहब्बत, राष्ट्रीय एकता बरकरार रहता है तो ये हम मान लेते हैं। लेकिन वो भी नाइंसाफ़ी बेईमानी हुआ। इसके अलावा ट्रिपल तलाक के भी बात जो आए, वो भी इस्लामी आइन कानून शरीयत की जो बात है उस पर भी हुकूमत सरकार की दखल अंदाजी किया गया है। इसके अलावा जैसे कि अभी जो कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाए थे, जिसमें से हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, इसके अलावा और भी दीगर जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, जो कि जिन चीज़ों पर
सीजेआई गवाही साहब ने लगाए थे, लेकिन अब जो कि उम्मीद बोर्ड पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन कराने की जो बात आए थे, लेकिन उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट से ये कहना है कि इसके समय सीमा रेखा को और बढ़ाया जाए, बल्कि ये मुनासिब नहीं होगा कि इतने ज़मीन जायदाद और वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर इतनी जल्दी कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होगा उम्मीद बोर्ड पर। इसलिए कि इसकी सुनवाई होना चाहिए और इसका समय सीमा रेखा को बढ़वाना चाहिए, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इसे खारिज कर दिया। इसलिए कि अब तक के मुसलमानों को किसी भी तरह से, ना आइन से, ना कानून से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से इन सब न्याय किसी से भी नहीं मिला, बल्कि एक आखिरी उम्मीद और आस रहते हैं, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के ऊपर। लेकिन ऐसा लगता है कि ये शासक दल के इशारे पर भी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी उनके दबाव में आकर काम करते हैं। इसलिए मुसलमानों को इंसाफ और न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है, हमारी मजहब की, हमारी इबादत गाह की, हमारी मस्जिद की, हमारी मदरसाओं की, हमें अपने धर्म की, जाति की, मजहब की हिफाजत करने का अधिकार हक है। लेकिन अगर कोई हमारे बीच दखल अंदाजी करने आता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हुकूमत सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ किसी एक जाति धर्म समाज वाले का सरकार नहीं है। बीजेपी जैसे कि भगवाधारी आरएसएस बजरंग दल को इस कदर बढ़ावा दे रखा है, गुंडागिर्दी दहशत मचा रखा है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई आइन कानून के तरफ से नहीं किया जाता। लेकिन जब मुसलमानों की बात आता है तो बेवजह उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मामूली चिंग किया जाता है, उन्हें परेशान करके उनके नाम पर एफआईआर करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भी अपने आज़ादी और स्वाधीनता से भारतवर्ष में रहने का अधिकार हक है। ये राष्ट्र और देश किसी विशेष एक जाति धर्म वाले का नहीं और किसी के बाप का नहीं है। राष्ट्र ये सबका राष्ट्र है। संविधान के अधिकार के हिसाब से जब 1857 में जब ब्रिटिश से जंग और युद्ध किया था, वो भी मुसलमानों ने किया था। उसके अलावा 1947 में भी जो भी स्वाधीनता आंदोलन की आज़ादी का लड़ाई लड़ा गया था, वो भी मुसलमानों ने लड़ा था। और हिंदू समाज के जो कि जिसे बीजेपी सरकार अपना गुरु मानते हैं, सावरकर, वो अंडमान के जेल में रहकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे। और वो क्या देशभक्त है और क्या देश के लिए कुर्बानी दिया है, ये तो इतिहास जानते हैं। लेकिन मुसलमानों ने जो कुर्बानी दिया है वो तो दिल्ली इंडिया गेट में देखिएगा कि उसमें 90,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें से 70,000 तो मुसलमानों का है, बाकी दीगर जाति समाज वाले का है। इसलिए मुसलमानों से देशभक्त की सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, बल्कि उन्हें उनकी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक दिया जाए। वरना हमें अपने स्वाधीनता आज़ादी के लिए हमें भी हथियार उठाने का हक है। इसलिए अगर हुकूमत सरकार को इसके हमारे लिए इंसाफ न्याय नहीं मिलता है तो फिर हमें अपना मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के लिए हमें अपना जंग युद्ध खुद को लड़ना होगा। और इस तरह से डर कर जीने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें हमारे हिफाजत के लिए हमारा आइन कानून संविधान और हमारी मजहबी स्वाधीनता के लिए हमें भी हथियार उठाने का अधिकार हक है। अगर शरीयत और अगर
संविधान के हिसाब से हमें इन सब न्याय नहीं मिलता है, तो तब जाकर हमें अपना काम अपने हाथों से करना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत सरकार से हमारा ये कहना है कि हमें हमारे स्वाधीनता आज़ादी से, मजहबी स्वाधीनता से रहने का, हमें संविधान के हिसाब से जीने का हक मिलना चाहिए। वरना ये राष्ट्र किसी विशेष एक जाति धर्म वाले का नहीं और किसी के बाप का राष्ट्र नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।